हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं तीसरी कक्षा का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। ये सभी पाठ की सूची है। अब करते हैं पाठ 1। देश की माटी। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। अब हम करते हैं इसका सार। हे प्रभु, मेरे इस देश की मिट्टी सरल बने, इस देश का जल, फल और वायु भी रस भरी हो। यह हमें आराम से मिलती रहे। हमारे इस देश के घर, घाट, वन तथा बाट सभी सरल बन जाएं, सभी को आसानी से मिल सके। इस देश के लोगों के मन मधुर बने, वे सभी तन मन से खुश रहें, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, चारों ओर प्यार हो। तो अब हम करते हैं इसका अभ्यास। सबसे पहले शब्दों के अर्थ जाने। तन माने शरीर, बाट यानी रास्ता, माटी यानी मिट्टी, विमल यानी साफ या स्वच्छ, सरस यानी रस भरा। प्रश्न 2 कविता से। पहला, कविता के प्रत्येक पद में कवि ने देश के लिए अलग अलग कामना की है। कविता को पढ़कर लिखें कि निम्नलिखित कामना किसके लिए की गई। सरल बने, देश की मिट्टी, जल तथा फल के लिए सरस बनने की बात कही गई है। सरल बने, देश के घर, घाट तथा बाट के सरल बनने की बात कही गई है। विमल बने यानी देशवासियों से साफ स्वच्छ बनने की कामना की है। तन मन से साफ स्वच्छ बने। दूसरा, कविता के रचनाकार का नाम लिखें। इसका उत्तर है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 3 आपकी बात। पहला, इस कविता को आप क्या नाम देना चाहोगे? इसका उत्तर है सपनों का भारत। दूसरा, यदि आपको प्रभु से कोई 3 चीज़ें मांगने को कहा जाए तो आप कौन सी 3 चीज़ें मांगोगे? इसका उत्तर है स्वच्छ जल, शुद्ध वायु और साफ दिल के लोग। तीसरा, विद्यालय के लिए काम करना भी देश के लिए काम करना ही है। आप अपने विद्यालय के लिए क्या क्या काम करते हैं? तो आप जो अपने विद्यालय के लिए काम करते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अपने विद्यालय का बहुत ध्यान रखता हूँ। पहला, अपनी कक्षा को साफ सुथरा रखने में मदद करता हूँ। दूसरा, विद्यालय के चारों ओर लगे पौधों में पानी डालता हूँ। तीसरा, कहीं गंदगी नहीं फैलाता। चौथा, प्रतिदिन श्याम पट पर सुविचार लिखता हूँ। पांचवा, विद्यार्थियों को विद्यालय परिसर गंदा ना करने की सलाह देता हूँ, प्रेरित करता हूँ। प्रश्न 4 सुने और बोलें। आशा, आशा, विशेष, ये आपको लिखना है दोबारा कि ये कैसे लिखा जाएगा। सुषमा, देश, अभिलाषा, शाबाश। प्रश्न 5 भारत की बात। पहला, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जो उलट पुलट हो गए हैं, इन्हें ठीक करके लिखें। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको एक सही शब्द बनाकर लिखना है। जैसे पहला होगा सरल, फिर सरस, सजग, सफल, सफर, सबल, समझ, कमल।
दूसरा, घाट और बाट में तुकबंदी है। नीचे लिखे शब्दों को की तुकबंदी करते हुए दो दो शब्द लिखें। तो घाट, बाट और ठाट, तन, मन और धन, देश, वेश और भेष, जल, मल और कल। तीसरा, देश के घर के भाई बहन पंक्ति में भाई बहन शब्द के बीच ये स्लैश जो चिन्ह लगा है यह योजक चिन्ह कहलाता है। इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए अन्य शब्द लिखें, जैसे कि तन मन, दाल रोटी, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, कागज कलम, शिव पार्वती, दिन रात। चौथा, ठंडा जल दो शब्द हैं। इसमें ठंडा जल की विशेषता बताता है। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं जो अलग अलग वस्तुओं की विशेषता बताते हैं। खाली स्थान में उनके नाम लिखें, जैसे ठंडा जल, हरे भरे खेत, मीठा फल, स्वच्छ जल, सुंदर घर, छोटे पौधे। प्रश्न 6, कविता से आगे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरें। मेरे देश का नाम डैश है, यानी भारत। मेरे राज्य का नाम डैश है, इसमें आएगा हरियाणा। मेरे ज़िले का नाम डैश है, फरीदाबाद। मेरे गांव या शहर का नाम डैश है, फरीदाबाद। मेरे स्कूल का नाम राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, देश की माटी कविता के रचयिता का नाम बताओ। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 2, कवि प्रभु से क्या मांगता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी देश की माटी सरस रहे, देश का जल सरस रहे और देश की हवा सरस रहे। प्रश्न 3, बच्चे भगवान से क्या सरल बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसका उत्तर है सभी, ऑप्शन डी, यानी देश के घर, घाट और वन सभी सरस रहें। प्रश्न 4, बाट का अर्थ बताओ। इसका उत्तर है रास्ता। प्रश्न 5, वन का अर्थ जंगल है। इसी तरह तन का अर्थ क्या है ऑप्शन सी, शरीर। प्रश्न 7, घाट और बाट में तुकबंदी है। इसी तरह तन शब्द की तुकबंदी होगी धन, मन, यानी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न 8, दिन का विलोम शब्द क्या होगा। इसका उत्तर है दिन का विलोम शब्द होगा ऑप्शन बी, रात। प्रश्न 9, ठंडा जल में ठंडा शब्द जल की विशेषता बताता है। इसी तरह नीचे दिया गया खाली स्थान पूरा करो। हरे भरे खेत, बाग ये दोनों होंगे, तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों। प्रश्न 10, नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करो। सरस बने प्रभु, इसमें आएगा ऑप्शन ए, सरस बने। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 साझे की खेती करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।